निकी हत्याकांड को लेके फिर से बात छिड़ी है दहेज प्रथा को लेके। निकी हत्याकांड को लेके क्योंकि एक ही समाज के ऊपर बात आ रही है, दहेज प्रथा हालांकि हर एक समुदाय में एग्जिस्ट करते हैं। इसी विषय में बात करने के लिए मैं अभी चौकन चौपाल पे मौजूद हूँ। ये बदरपुर में हरिनगर गांव में है। यहाँ पे गुज्जर समाज के कुछ बड़े बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे हम विस्तार में बात करेंगे कि क्यों समाज में दहेज प्रथा है, कब से चल रही है और इसके अलावा कोई एक समाज का ये हिस्सा नहीं है, सिर्फ गुज्जर समाज का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा कई ऐसे भी और समुदाय है, कम्युनिटीज़ है जिसमें भी दहेज लिया जाता है। तो इस पूरे विषय में आज डिटेल में हम बात करेंगे। पहले आपसे बात करते हैं, आपने ये पूरी जो कांड हुआ है इसके बारे में आपको पता है पहले, तो आपको क्या लगता है? आप थोड़ा अपना पर्सनल अगर मुझे थोड़ा देखिए, इसमें जो है दहेज प्रथा गंदी चीज़ है ये, और इससे हमें काफ़ी नुकसान है इन चीज़ों में। क्योंकि दहेज जिसके पास 2 नंबर का पैसा है या कैसा भी है वो तो करेगा, लेकिन गरीब कैसे करेगा? उससे हमारे को पैसा है। लेकिन हर जाति में दहेज प्रथा है, ऐसा नहीं गुजरों में ही है। हर जाति में दहेज प्रथा है, और चाहे उसका बच्चा नालायक हो चाहे कैसे भी हो, दहेज पहले मांगेगा। और दहेज प्रथा से हमारे बच्चे को भी गंदगी भर गई, परिवारों में गंद पैदा हो गई। एक किस्म से बिना दहेज के गरीब की मुसीबत हो गई। तो ये बंद होना चाहिए। मैंने भी खुद प्रयास किया था 1980 में, कई पंचायत करी है, कई जगह जगह पहुंच के पंचायत करवाए हैं, लेकिन ये दहेज प्रथा बंद नहीं होगी। क्योंकि विषय एक समाज को लेके हो गई है, क्योंकि निकी गुज्जर समाज से है, एक समाज के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। पहले हम इस विषय में बात करने से पहले अगर आप गुज्जर समाज के इतिहास के बारे में बताएं, और ये भी बताएं जो सबको शायद पता तो है कि एक समाज का नहीं है दहेज, ये हर एक समाज में हम देखते हैं। असली में आपने हमारी कम्युनिटी के बारे में पूछा है, गुर्जर समाज के बारे में, तो गुर्जर समाज सदियों से इस भारत देश के अंदर है। चाहे भगवानों का समय रहा, राधा जी गुजरी थी, गायत्री माता गुजरी थी, नंद बाबा गुजर थे, और लक्ष्मण जी की हम वंशज बताए जाते हैं। तो उसके बाद अगर आप और हज़ारों साल पीछे जाओगे हिंदुस्तान, तो सम्राट मीर भोज गुजर जी हुए हैं, जिनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिनकी कन्नौज राजधानी होती थी, और उनका जो राज्य था वो अफ़गान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया का आधे से ज़्यादा हिस्सा उनका राज्य होता था। तो ये जो हमारी कम्युनिटी है बड़ी ऐतिहासिक कम्युनिटी है, और हम लोगों ने देशभक्त कम्युनिटी है। और हमारी जो कम्युनिटी है, आप चाहे मुग़लों का काल रहा, चाहे अंग्रेज़ों का काल रहा, चाहे और पीछे भी हम जाएंगे, तो हमारी जो समाज है बड़ा सभ्य और एक अपने आप में अहमियत रखने वाला समाज है। और आप बात कर रहे हैं दहेज की, तो दहेज ये राजा महाराजों के टाइम से चलता आ रहा है। राजा भी अपनी बेटी की शादी में काफ़ी दहेज देते, लेकिन वो एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आज का जो दहेज है वो हम बच्चों को एजुकेटेड कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं लालचीपन जो हमारा है, वो कुछ लोग हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं, ऐसा नहीं कि खाली गुजरों में, हर कम्युनिटी में होते हैं लालची लोग। तो वो हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं कि हम अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, एक घर नहीं 2 घर संभाला जाके। तो बेटी पढ़ने के बाद हम कोशिश करते हैं कि भाई दहेज की मांग ना हो, लेकिन फिर भी एक बाप अगर अपनी राजी से अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देता है तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमें लालच नहीं रखना चाहिए। तो लेकिन अब जो आप निक्की के इससे जोड़ रहे हैं, तो देखो उनको पिताजी ने स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी, और बताते हैं कि छूचक में बाइक भी दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी दहेज से ये कांड जो जोड़ा जा रहा है। मैं ये कहता हूँ, बच्चों का आजकल 2 बच्चे का मिलन, आज से पहले हमारे जो बड़े बूढ़े होते थे, हमारे यहाँ बेटी को देखने ना बाप जाता था, ना बेटा जाता था, ना ही जाता था, और ना ही बता देता था कि फला चौधरी है उस गांव का, उस गांव के बेटे, उस चौधरी की बेटी है, और वो नाई मतलब पक्का कर देता था। वो मेल जो मिलाता था वो नाई करता था, और उस नाई के रिश्ते पे ही ना बेटी देखने कोई जाता था, बेटा देखने आते थे पहले। आजकल तो बेटी देखने जाते हैं, गोद भराई होती है। हमारे नाई आता था, और नाई 1 रुपया दे करके बेटी को चला जाता था, और उसके बाद लड़के वाले आते थे, तो लड़के वाले बेटे को रुपये दे के जाते थे, बेटी को तो देखते ही नहीं थे। तो नाई के उस पर हम बेटी को एक्सेप्ट कर लेते थे, वो चाहे कैसी भी है। आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले ये इस तरह के रिश्ते होते थे। आज तो बेटी को मिलाया जाता है बेटे से,
दोनों की बातें कराई जाती हैं, गोद भराई होती है, सेरामनी होती है, रिंग सेरामनी होती एंगेजमेंट से है, एंगेजमेंट सेरामनी होती है, उसमें रिंग पहनाई जाती है, दोनों को मिलाया जाता है। उसके बाद अगर इस तरह की हरकतें होती हैं, चाहे देखो उसमें एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर बेटा गलत है तो बेटी को अपने माँ बाप को बताना चाहिए, अगर बेटी गलत है तो उसके परिवार को उसे बताना चाहिए। और हमारे जो बुजुर्ग हैं हमें भी अपने बच्चों की हरकतों पे ध्यान रखना चाहिए। और आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है कि भाई उसमें एक आ रही है कि भाई बेटियाँ रील बनाती है। देखो अगर कोई बेटी अभद्र तरीके से रील बनाती है तो समाज एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा प्रथा रही है। हमारे यहाँ शादियाँ नहीं देखने देते थे, बारात आती थी ना गाँव में, तो हमारी बहू बेटियों को बारात देखने अलाउड नहीं थी। लेकिन आज का जो ज़माना है वो बहुत फॉरवर्ड है, फेसबुक का है, व्हाट्सअप का है, सोशल मीडिया का है। हम चाहते हैं कि मेरी बेटी भी है, मेरी वाइफ भी है। मैं तो नहीं चाहूँगा मेरी बेटी और मेरी वाइफ रील बनाए, कोई बाप नहीं चाहेगा, कोई पति नहीं चाहेगा, कोई माँ नहीं चाहेगी इसकी बेटी जो सोशल मीडिया पर हर कोई देखे। लेकिन अगर कुछ सभ्य तरह की अपनी बातें, समाज के हित की बातें या समाज का कोई कल्चर प्रोग्राम हम प्रस्तुत करते हैं तो वो एक्सेप्ट है। तो एक तरीके से आज समाज में जो ये सोशल मीडिया का प्रचलन है, या आपका कहना है कि इस प्रचलन के कारण कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं वो टूट रहे हैं और जो समाज के वैल्यूज भी है वो खत्म होते जा रहे हैं? देखो अगर आप सोशल मीडिया को दोष दो तो सरासर सोशल मीडिया को दोष देना भी गलत है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अगर अभद्रता तरीके से हम छोटे कपड़े पहन के या अभद्र तरीके से चाल चलन करके बोल के हम सोशल मीडिया पे अपने व्यू बढ़ाएं, केवल आज के व्यू की लड़ाई है। आप टोटल आप देखोगे कि व्यू देखते हैं, बेटी हैं चाहे बेटा चाहे मैं भी हूँ, मैं भी अपनी फेसबुक पे कोई पोस्ट डालूंगा, चाहता हूँ कि हज़ारों लाखों लोग देखें, मुझे भी खुशी होती है। आजकल जो लड़ाई है व्यू की है। लेकिन हमारी बेटियों को चाहे हमारे बेटे हैं उनको एक सभ्य तरीके से अपने समाज का बैकग्राउंड देखना चाहिए हम लोगों को कि हम किस समाज से हैं, हमारे पूर्वज किस तरह से जीवन व्यतीत करते थे। हमारे चौपालों पे जो फैसला ले लिए जाते थे वो एक्सेप्ट होते थे। हमारे पंच होते थे, पंचों ने अगर कोई बात बैठ करके किसी घर में कोई झगड़ा हो गया, कोई शादी ब्याह टूटने की नौबत आ गई, दो भाइयों में ज़मीन को लेकर बंटवारे को लेकर सर फूट गए हैं, तो थाना तहसील नहीं होती थी, हम अपनी चौपालों में बैठ के अपना डिसीजन ले लेते हैं। और उस डिसीजन को चाहे कितना ही मर्डर भी हो जाए ना। आप बोल रहे हो क्योंकि निकी वाले मामले में भी हमने देखा है कि ऐसी बात हुई थी कि पंचायत रखी गई थी कि रील नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बाद भी जब वो गए तो रील बनाए उसी मुद्दे को लेके, क्योंकि जो कांड हुआ उससे 4 दिन पहले भी एक रील बनाई गई थी और उसी मुद्दे को लेके शायद बहस और बढ़ गई। ये भी एक एंगल आ रहा है। देखो अगर रील बनाई है, वो रील आप पहले तो ये देखो, आपको पता है कि बेटी रील बनाती है, ब्यूटी पार्लर घर में खोला हुआ है और आपको एक्सेप्ट नहीं है, तो आपको टॉर्चर करने का किसी बेटी को अधिकार नहीं है। मेरी बेटी भी है, अगर वो रील बनाती है या अपना घर में और कोई करती है, तो अगर आपको एक्सेप्ट नहीं है तो आजकल ज़माना है छोड़ने का, आप बेटी को उसके घर भेज सकते हो। आपके हमारे बताते हैं कि भाई वहाँ से सिरसा गांव और बेटी रूपबास की थी, ग्रेटर नोएडा गांव है, दोनों नज़दीक के 15-20 किलोमीटर का गैप है दोनों गांव में। तो पहले छोड़ा छाड़ी हुई थी उनकी, कोई मारा पीटी के ऊपर पंचायतें हुई, तो बेटी को बताते हैं, जो मैंने अभी आपके मीडिया के माध्यम से देखा, उनकी बेटी की माँ कह रही है कि भाई वहाँ पे सिरसा गाँव के बुजुर्ग आए थे, पगड़ी रख करके बेटी को लेकर गए हैं, और उसके बाद भी आप एक्सेप्ट नहीं करते हो और आपके गाँव के बुजुर्ग जा करके उस बेटी को लेकर आते हैं और आपको फिर लगता है कि भाई बेटी का चाल चलन ठीक नहीं, तो फिर उसके घर भेज दो। उसको इतना टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए कि उस आत्महत्या कर ले। भाई आपका भी तो घर बर्बाद हो रहा है, आपका पिताजी जेल जा रहे हैं, आपकी माँ जेल जा रही है, आप जेल जा रहे हो और फिर आपके घर पे ताला लग गया। तो इससे अच्छा तो ये होता कि ये 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले पंचायत के बाद आपको लग रहा है कि बेटी लाइन पे नहीं आ रही है, तो उसको उसके घर भेज दो और फिर उसकी बड़ी बहन वहीं पे है, उन दोनों को बैठा कर जो डिसीजन लो कि भाई देखो इस तरह का नहीं चलेगा हमारे घर में। आप ब्यूटी पार्लर नहीं खुलवाना चाहते तो बंद करते, आपके घर में ब्यूटी पार्लर चल रहा है, क्यों चला रहे हो? पहले जैसे मान लीजिए दहेज जो प्रथा थी, ये प्रथा मान सम्मान की थी, जो अभी भी सिर्फ एक समुदाय में नहीं, मैं बार बार ये कहना चाहूंगी हर एक समुदाय में है, मान सम्मान के रूप में दी जाती थी। उसको अब एक तरीके से स्कॉर्पियो गाड़ी, पैसा, उससे जुड़ा जाता है। क्या आपको लगता है कि जो कारण था दहेज का, जो कल्चरल रीजन था, उसको एक दूसरे एंगल से ले जाने के कारण ही ये सब चीजें हो रही हैं? देखो दहेज मैंने आपको पहले बोला, पहले दहेज मान सम्मान के लिए दिया जाता था और उसको एक्सेप्ट भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे समाज के पास जो है ना पैसा आदमी की बुद्धि बदल देता है, तो बड़े धनाढ़ लोग हुए हैं समाज में, उन्होंने बड़ी बड़ी एक गाड़ी की जगह 2-2, 3-3 गाड़ियाँ देनी चालू कर दी हैं, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी दे जाने चालू कर दिए हैं। तो वो सब चीज़ें जो है समाज में एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमें बेटा देखना चाहिए कि वो बेटा उस लायक है जिसको हम अपनी बेटी दे रहे हैं, तो वो बेटा जो खाली तो नहीं है,
उस बेटे की पहले तो कोई जॉब हो या उसका अपना बिजनेस हो। अब बेटा अगर घर में खाली रहेगा और बेटी को आपने उसको साथ बांध दिया, शादी कर दी, तो जब दोनों 24 घंटे घर में रहेंगे तो क्या क्या होगा? झगड़ा होगा। आप दोनों कब तक कितनी बातें अपनी एक दूसरे का आदान प्रदान करोगे? तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से इरिटेट होगे। आपको कहीं बेटे की बात अच्छी नहीं लगेगी, कहीं बेटी की बात अच्छी नहीं लगेगी, तो दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा 100% तय है। तो हमारे समाज को सबसे पहले आज की डेट में दहेज को जोर ना दे करके एजुकेशन को जोर देना चाहिए, और उसमें ये देखना चाहिए कि बेटा जो जिस बेटे को हम अपनी बेटी के लिए देखने जा रहे हैं वो बेटा किस ओहदे पे है, अपने पैरों पे खड़ा है, घर का काम संभाल रहा है, कहीं घर में पूरे दिन खाली तो नहीं रहता है। तो इस तरह के हमें जो ना ये चीज़ें जांचनी चाहिए। और रही दहेज की, दहेज तो देखो पैसे वाले लोगों ने हमारे समाज को खराब किया है। बाकियों से भी पूछेंगे उनका क्या कहना है। सर, आप कहिए कि ये जो बात हमने करी अभी इनसे, आपको भी लगता है कि एक जो सामाजिक मान सम्मान की बात थी उसको एक तरीके से अब लालच की रूप दे दिया गया है? देखो, दहेज तो बिल्कुल गुजरों में ख़त्म कर देना चाहिए। अगर जो दहेज मांग कर लेता हो उस पर भारत सरकार कार्रवाई करे, तो दहेज और जो निक्की कार्ड हुआ है उसमें भी अगर दहेज के उसमें मरी है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे से कोई भी लड़की को कोई नहीं जला सके दहेज के उसमें। तो हमारे इस इधर की एरिया की लड़कियां बहुत दुखी हैं दहेज की वजह से, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उन पर पैसा आए तो 2-2 गाड़ी दे देते हैं, और जो गरीब है उस बेचारे पे मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं दिया जाता, इसलिए बहुत परेशानी है। तो इसलिए दहेज प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए गुजरों के अंदर, और भारत सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए इस पर। दहेज पे बिल्कुल FIR दर्ज हो जो दहेज मांगता है। जैसे इन्होंने कहा कि FIR दर्ज हो, ये तो एक लॉ है, लॉ एग्जिस्ट करता है, लेकिन समाज में कोई मानना ही नहीं चाहता इस चीज़ को। नहीं जी, हमारे यहाँ पे तो प्रथा है एक, जो लड़की को देखने के लिए जब जाते हैं, शादी के विवाह का जो बंधन बनता है उसमें अगर लड़के वाले ने दहेज मांग लिया, ये सच्चाई है कि लड़की वाला वहाँ पे रिश्ता नहीं करता आज भी। लेकिन चक्कर क्या है कि भाई चल भी रहा है दहेज। दहेज तो कायदे में जो लड़की दी है हमने दहेज, वही सबसे बड़ा धन है। लेकिन इसको अब सामान देने लग गए, गाड़ियाँ देने लग गए, कुछ भी देने लग गए, तो उसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ दहेज के लिए, कुछ दहेज के केस का मिसयूज भी किया जा रहा है। जैसे आप बताएं। अब जैसे यही सिरसा वाला ही मान लो भाई, 9 साल से वो लड़की उस घर में रहती थी। अब 9 साल से तो दहेज नहीं मांगा, 9 साल से दहेज के ऊपर कोई झगड़ा नहीं था। ये तो आप मीडिया वालों को धन्यवाद है कि केस खोल दिया और ये मामला जो निमट गया, नहीं तो उन पर तो दहेज की FIR हो गई थी और दहेज प्रथा से ही ये केस बन गया था। लेकिन मीडिया ने जाके सच्चाई दिखाई, गांव के लोगों ने बताया, सभी को धीरे धीरे खुल के सामने आ गया है। ठीक है, लड़की के जो ये झगड़ा था ये दहेज का नहीं था, ये झगड़ा जो था सोशल मीडिया की वजह से था। हमारा जो कल्चर है, जो गुजर कम्युनिटी है, वो अभी तक इस सोशल मीडिया को और इस फ़ोन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा का रिवाज है। लेकिन अब क्या हो गया है कि लोगों को देख के, अन्य जातियों को देख के या अन्य लोगों को देख के जैसे चल रहा है, तो उसकी तरह होड़ करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे जो बुजुर्ग हैं या युवा भी, मतलब वैसे तो चाहते हैं देखना, फेम में आना चाहते हैं, लेकिन अपने घर में हो उसे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो लड़का भी रील तो देखता होगा जरूर, फोन तो यूज करता है, वो भी इंस्टाग्राम बनाता है, सब कुछ चलाता है, लेकिन अपने घर में करे, उसकी मैसेज करे तो वो एक्सेप्ट नहीं, दोगलापन भी। हाँ, ये एक्सेप्ट नहीं है। तो ये जो सब बड़ा मामला है ये सोशल मीडिया के ऊपर हुआ है। लड़की जो वो छोटी वाली और वो कंचन जो दोनों ही सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे अपनी रील वगैरह बनाती थी, और रील बना के अपने पार्लर वगैरह खोल रखा था। घर के ने मना भी किया, भाई पार्लर वालर नहीं, उन्होंने मना किया था सतवीर ने, अगर भाई हम नहीं करेंगे। झगड़ा भी हुआ इसको लेकर के, वो लड़की गई भी अपने गाँव में रूपबास में। अब रूपबास से फिर गांव के लोग गए, पगड़ी धरी, किसी ने नहीं थी। अब हाथ जोड़ के मान लो किसी घर में झगड़ा, क्योंकि एक और भी इतिहास है हमारा, ये तो रिपोर्ट, ये केस, ये सब अब होने लग गए। हमारी कम्युनिटी में तो केस की जगह ही नहीं थी, समाज के बैठ के, और आज भी सब जातियों से तो आज भी धरवर है कि बड़े बुजुर्ग की आज भी शर्म की जाती है हमारी जाति में। अगर मेरे सामने कोई 80 साल का बुजुर्ग आ गया तो मैं उसके सामने नतमस्तक होकर ही बात करूंगा, चाहे मैं अपने आप में कितना भी बड़ा लैंडलॉर्ड सही। ये आज भी है। लेकिन चक्कर क्या है,
वो गए थे ऐसे ही बड़े बुजुर्ग, उन्होंने ले आए वहां से, आगे आते ठीक है, घर है बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई छोटी मोटी बात हुई है जिसकी वजह से लड़की ने, देखो दुख का तो मामला है भाई, देखो लड़की ने आत्महत्या की, दुख तो है ही, लेकिन ये जो बनाया जा रहा है कि भाई लड़का ने आग लगा दी, ये तो गलत है। ये तो मीडिया वो भी देख रही है नीचे, और समाज बैठा वहाँ पे 70 लोगों को, 27 गांव में पूरे गुजरों के हमारे वहाँ पे, ऐसा नहीं है कुछ भी गलत किया है, वो भी हमारे ही रूपबास के, वो भी हमारे ही गाँव में पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो सही है उसकी सजा मिले। सही बात। आपने क्योंकि इंस्टाग्राम की बात करी, आजकल एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो दहेज प्रथा चल रही है, पहले तो दहेज प्रथा समाज में चलती थी, समाज के बड़े बुजुर्ग के बीच में मान सम्मान की बात होती, खत्म हो जाती थी। आजकल उनको रील्स में तब्दील कर दिया जा रहा है, फिर उसको एक तरीके से दिखावे के रूप में पेश किया जा रहा है इंस्टाग्राम पे कि देखिए मुझे इतना पैसा मिला, मुझे ये मिला, आपको क्या मिला। तो ये आपको लगता नहीं है कि एक दहेज को सिर्फ एक कल्चरल, एक सामाजिक चीज से लेके आज इंस्टाग्राम में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए भी एक चीज बना दी गई है? वो तो मैं कह ही रहा हूँ जी, अब तो जो क्या कहें, लिस्ट बोल रही है, खड़े होकर के बोल रहे हैं लोग, अगर माने इतने लाख रुपया दे दिए, माने इतने लाख रुपया दे दिए। अरे भैया, रुपया देने से क्या मतलब, लड़की दे दी, इससे बड़ा धन है कोई? मतलब एक परिवार का वंश जो लड़की दी है वो चलाएगी, इससे बड़ा धन है कोई? गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, 10 साल में सरकार ने कर खत्म हो जाएगी। तो उसमें से कमेंट्स भी पड़ते हैं कि अगर स्कॉर्पियो नहीं देंगे तो भैया हम तो शादी नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे आज के युवाओं के कमेंट्स आ रहे हैं। नहीं, हमारी वैसे ये क्या कहें, कोई कर देता हो तो पता नहीं है इंस्टाग्राम पे ही, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं आज भी, ज्यादातर सब तरह के होते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों के माँ बाप के सामने, दादा दादी के सामने हिम्मत नहीं है कि जो क्या कहें कोई दहेज की मांग कर दे, डिमांड कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंस्टाग्राम में तो एक तरीके से मॉनिटर करना भी डिफिकल्ट है, हर परिवार के बुजुर्ग ये देखेंगे भी कैसे कि इंस्टाग्राम पे उनका बच्चा क्या कर रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो इंस्टाग्राम है या ये सोशल मीडिया कोई भी है, इसे हमारी कम्युनिटी अभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है, और इसी की वजह से घर बिगड़ रहे हैं। और हमारे में तो कभी होता ही नहीं था। अच्छा, हिंदू धर्म में तो कभी मियाँ बीवी का अलग होना लिखा ही नहीं है। आप बताओ, अगर तलाक बोलते हैं, तलाक हो गया, तलाक तो उर्दू का शब्द है, और डिवोर्स इंग्लिश का शब्द है। हिंदी में बताइए, हिंदी रीति रिवाज में आज तक मियाँ बीवी का अलग होने का कोई शब्द बना हो तो बता दे मुझे। हमारे सनातन धर्म में कभी मियाँ बीवी का अलग होना लिखा ही नहीं है। जिसको जो ब्याह दी वो उसकी, जैसी भी है, खराब है, अच्छी, और औरत भी जिसको जैसा आदमी दे दिया वो उसका है, वो एक्सेप्ट करना ही पड़ता था। लेकिन ये जो सोशल मीडिया चला है ये है, और ये तो अपना वही निभाना भूल गए। हमारे में पति को देवता का, भगवान का रूप देते थे, और औरत भी घर की लक्ष्मी के कहते हैं। लेकिन अब दूसरी चीज हो गई है। अब तो जो क्या कहें, औरत को भी पीट रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि भाई को कुछ कर ही नहीं रहा है, और जो क्या कहें आदमी भी ऐसे हैं जो क्या कहें औरत मार खा रहे हैं, ऐसे भी है। तो इसीलिए दोनों तरीके से ठीक है, संतुलन। हाँ, अगर ये सोशल मीडिया बंद हो जाए और हमारे जो रीति रिवाज है, गुर्जर जाति के जो रीति रिवाज है उन पर आ जाएं, तो दहेज सबसे बड़ा जो बेटी का धन दान में दे दिया, दूसरे घर को सिमाड़ रही है। मतलब क्या वो है कि भाई अपनी बेटी अपने पैदा की, 20 साल 19 साल पाली, और जो क्या कहते दूसरे के घर भेज दी, तो इससे बड़ा तो कोई दान हो सकता है? सही बात है। सर, आप लोग बड़े बुजुर्गों, कभी आप लोगों ने कोशिश किया है कि इस प्रथा को खत्म कर दिया जाए? ऐसा जी, हमारी जाति में से पहले से ये परंपरा में दहेज नाम की चीज नहीं थी। जो हम पे सिकड़ता था, टाइम पे जो देना चाहते थे उसे अपसेट करते थे, मान सम्मान के रूप में। वो भी 4 भाई बैठे हुए होते थे पंचायत में, वही बोलते थे। और हमारी तो ये भी प्रथा थी कि बचपन में ही गर्भ में ही रिश्ते तय हो जाते थे, दोनों तरफ की शादी। आपने इस निक्की केस में भी देखा होगा कि समाज ने ही जो फैसला कर दिया उसी को इन्होंने माना। ये सामाजिक बात नहीं है, बच्चे का बिगड़ना होता है। माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि तुम किस घर में दे रहे हो, किस तरह की बच्ची है। आप एजुकेटेड बच्ची नहीं है, बच्ची चाहती है कि शहरी माहौल में रहना। आप दे रहे हो बच्ची उस समाज में। एक बच्चा पढ़ा लिखा वो शहर में दे दोगे, वो अपसेट कर लेगा। अनपढ़ बच्चे को शहर में दोगे, वो अपसेट कम करता है। हर तरह का हिसाब होता। हमारे तो वंश जो पीछे से चला रहा, 1800 ईस्वी में, 1836 में तो हमारे मीर भोज राजा ने वो किया था। 836 में, और 800 उस तक रहे वंश तक। हमारा वंश कोई आज का थोड़ी नहीं है, बहुत पुराना
इतिहास रहा है। हमारे समाज में ये बातें नहीं होती थी। हमारे समाज में तो हमने देखा, हम छोटे छोटे हुआ करते थे, हमारे बाबा लोग बैठते थे, एक एक छोटी सी बात के मसले को 15-15 दिन संभालते थे। अब हुआ क्या कि बुजुर्गों की जनसंख्या कम होगी और बच्चों का चलन कुछ अपने हाथ में लेने लगे। पहले जो करते थे, ये प्रथा थी कि भाई मैं गया अपनी लड़की को, अगर मैंने बेटी दे दी तो मैंने सब कुछ दे दिया, पहले यही थी। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानसिकता क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि देखिए, जैसे हमने इतने लोगों से बात हुआ, आप लोगों ने भी कई पंचायत की है कि इस चीज को बंद कर दी जाए, लेकिन जब इसकी मान्यता होने की बात है, ये तो हमारे पर्सनल चीज है ना। जब जब कोई शादी करेगा तब सामने से कोई बोले, लेकिन मान सम्मान को अब एक इज्जत के तौर पे कि इनको अगर इतनी गाड़ी मिली तो हमें फॉर्च्यूनर चाहिए, हमें स्कॉर्पियो चाहिए, सिर्फ एक मान सम्मान के रूप में नहीं देखा जा रहा है इस चीज को। देखो, बात ऐसी है कि हमारे समाज में ये कभी भी नहीं चला, ना कभी चल रहा है। ये तो जैसी किसी की श्रद्धा होती है, आज भी वही देता है। ये तो जिसकी बेटी मर जाती है उसके बाद में ये कहा जाता है। लेकिन स्कॉर्पियो तो निकी के परिवार। अगर तुम्हारी बेटी को ज्यादा परेशानी थी, दोनों पक्षों को बैठ के बेटी को अलग कर ले, दूसरी जगह भेज देते, अच्छी जगह। यही हमारे समाज का जो है सबसे बड़ा, समाज में यही कमी आई है। नहीं, हमारे समाज से बढ़िया आज भी कोई समाज नहीं है। हमारे में ही सारी जातियों का मान है, हमारे समाज में बड़े बूढ़ों का मान है, हमारे में सिराना नहीं छोड़ते, हमारे में जितना बड़े बूढ़ों से पूछ कर चलते हैं, सारी बातें आज भी दादा ही करते हैं। बड़े बूढ़ा जो मैं भी बच्चों का बाप हूँ, मैंने भी बेटी की शादी की है। हर एक आदमी समाज में नालायक नहीं होता। कुछ लोग आदमी नालायक भी होते, वो हर समाज में होते। और इस चीज को बाप जो वो खुद करता है। अगर आप पहले इतना धन दे रहे हैं तो वो उसकी लालच तो उसको दौड़ेगा, फिर तुमने देखना था वो बच्चा है। लेकिन आप ये कह सकते हो, इतने लोग जो यहाँ पे बैठे हुए, किसी ने मान सम्मान में कुछ नहीं लिया, या फिर ये जो रीति रिवाज है ये चली नहीं। ऐसी तो बहुत मिसालें हैं बहन जी। हमारे तो भतीजे का भी हुआ है, हमारे परिवार में भी हुआ, जो 1 रुपए का रिश्ता हुआ। ऐसी कैसी बातें कह रहे हो आप बताइए। अब आज हमारे गांव में जो ना काफ़ी आसपास के गांव में पंचायतें हो रही हैं, और पंचायतों में देखो हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो हमारे समाज में काफ़ी लोग जो है अब बिना दहेज की शादी करने लगे हैं। वो बेटी को देखते हैं, बेटी की एजुकेशन क्या है, बेटी का मतलब जो है व्यवहार क्या है, परिवार पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो कई शादी ऐसी, हमारे दोस्त हैं, हरकेश नगर गाँव हमारे हैं, उन्होंने 2 बेटे की शादी करी, और दोनों बेटों को उनके पिताजी ने बोला कि भाई हम गाड़ी दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, राजू बढ़ाना है और बारात आपके गुड़गांव गई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं, अगर आपने गाड़ी टेंट के अंदर खड़ी कर दी तो मैं बारात नहीं लाऊंगा। ऐसे भी लोग हैं समाज के अंदर। तो दोनों बेटी लेके आए, 1 रुपया का रिश्ता करा, जो उन्होंने अपने कपड़े जो भी अपना सामान दिया बेटी के लिए। हमें अच्छे लोगों का रील ज्यादा वायरल करना पड़ेगा। हाँ, तो है ऐसी कई शादी हुई अभी हमारे, और कई साथी हैं जिन्होंने जो है अभी पेपर में भी आया है कई, तो जिन्होंने बिल्कुल दहेज लेने से मना कर दिया। अगर किसी बाप ने कहा नहीं मैं तो अपनी बेटी को दे रहा हूँ, ठीक है आप अपनी बेटी को दे रहे हो, कुछ और दे सकते हो, लेकिन गाड़ी घोड़ा नगद हम नहीं लेंगे। तो और उन्होंने अपने 2 बेटे की शादी करी, उन्होंने अपने दोनों बेटियों की शादी करी, उन्होंने अपने बेटी को दिया उसमें। तो आप लोगों में से कोई अगर मुझे ये समझा पाए कि जो गाड़ी वाली ये प्रथा नहीं, जो मान सम्मान की प्रथा एक्चुअली हुआ करता था पुराने जमाने में, वो प्रथा क्या था? देखिए जी, ये जो गाड़ी का और इसका चल रहा है, ये अब नए रईस, मतलब जिन पे नया पैसा आया है, ज्यादातर वो इतरा रहे, मतलब इतरा क्या उछल रहे हैं। 2 गाड़ी दे दी, 3 गाड़ी दे दी। जो पुराने घर है, जो समाज के पुराने खानदानी घर है, वो आज भी इस दहेज से ज्यादा मान्यता नहीं रखते। वो खानदानी घर देखते हैं, वो खानदानी घर देखते हैं ज्यादातर। अब ये लोगों पे जो पैसे आ रहे हैं, कोई जमीन बिकी, कोई वैसा है, ये ज्यादा वो कर रहे हैं, टेंटों में पैसा लगाना। हम तो इनका विरोध करते हैं। जो ये घटना हुई है सिरसा में, ये कहीं ना कहीं इसमें समाज भी तो जिम्मेवार है ना जी, समाज के लोग भी तो जिम्मेवार हैं। भाई ये जो दहेज वाली बात आई, ये क्यों आई? समाज भी जिम्मेवार है। उन चीज़ों पे पहले भी पंचायतें होती रही हैं, पहले भी आवाज़ उठती रही है कि भाई दहेज को बंद कराओ। ये जो नए लोग हैं, जो नए रईस हैं, ये जो कर्म कर रहे हैं, जो नए पैसे वाले लोग हैं, इसको रोका जाए। भाई 2 भाई हैं, एक भाई पे तो अच्छा पैसा है, दोनों के पुत्री है, एक पे तो अच्छा पैसा है, एक बेचारा गरीब है, वो तो दे रहा 2 गाड़ी, और एक के बस की नहीं है बेचारे के कुछ भी। तो उसकी पुत्री क्या सोचेगी? उसकी पुत्री क्या सोचेगी? या फिर उसके जीवन में कंपेयर करके उसे भी उसके जीवन में क्या होगा? अब ये जो चीज चली, और एक ये जो फोनों पे सोशल मीडिया है, इसमें बेटियों को रोको।
भाई खाली निखालस बेटे की गलती थोड़ी हो गई, ठीक है बेटा भी गलत है, उसकी हमने कुछ लिया है, अब उसको कह दिया उसी ने जड़ाया, जबकि उसकी जो हमने सोशल मीडिया पे देखा उसकी बाहर फोटो आ रही है, उसकी बाहर फोटो आ रही है। अब गांव के लोग उसमें सपोर्ट में आए, उन्होंने सोशल मीडिया एकदम चला दी, तो वो भयभीत हो गया पूरा गांव, भयभीत हो गया जी, पूरा प्रशासन फंसा देगा, पूरा प्रशासन। अब कहीं ना कहीं प्रशासन की समझ में भी आ रहा है कि एक तरफा दिखाया गया तुम्हें, अब दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ की गलती कहीं ना कहीं उनकी भी है। ये जो लड़कियां हैं दोनों, ये सूरजकुंड मेले में भी आई थी, हाँ आई थी, इनको बड़ा शौक है सोशल मीडिया पे छाने का, अपने आप को फेमस करने का। ठीक है, बच्चा करे, सामाजिक चीजों में फेमस हो, सामाजिक चीजों में फेमस हो, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो ये सोशल मीडिया को, लड़कियों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जी। भाई इसमें इतराज है, नहीं, हमारे यहाँ पर बड़ा नियम था पहले, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो ये बच्चे हैं ये बहक रहे हैं, बच्चे बहक रहे हैं और इस प्रकार की घटना हो रही है। ये दुखद घटना है भाई, एक तो जान से गई, एक जान से गई, दूसरा परिवार बदनाम भी हो लिया, जेल भी जाएगा, और उसमें पूरे गांव की बदनामी। तो मेन मुद्दा इंस्टाग्राम और रील था, लेकिन वो हाँ, वो दहेज तो 9 साल में कानून भी नहीं है, 7 साल तक पहले का कानून है दहेज का भी, 9 साल का तो है ही नहीं कोई मतलब। और रही उसकी बात दहेज का, तो कोई लेना देना ही नहीं, वो तो एक सोची समझी साजिश होती है कि दहेज बोल दो और कुछ ना बोल के दहेज बोल दो, उससे हो सकता फंस जाएंगे जी, पैसे मांग रहे थे जी, दहेज मांग रहे थे। अरे भाई ये तो देखो, अगर जो कारण था उसमें पहले भी बुजुर्ग लोग गए वहां पर उसके घर पे, तो उसको पहले निपटारा कर देते, निपटारा कर देते। अब तो घर दोनों ही बर्बाद हो गए भाई, एक घर बर्बाद थोड़ी बात, दोनों ही बर्बाद हुए। एक और जो मैंने आपको सवाल पूछा था कि आप मान सम्मान का जो प्रथा था उसका क्या रिचुअल था, अभी का नहीं, जो पहले चलता था। मान सम्मान पहले ये था, 2 घरों के संबंध होते थे, लड़का लड़की के संबंध नहीं थे। हमारी जैसे हमारे गांव की बरादरी गई, उस गांव की बरादरी जिसमें बारात गई, उसमें 1 रुपए का लेन देन था, वो बड़ी प्रथा थी जी, वो प्रथा थी। 1 रुपया उसने दिया सरदारी के तौर पे, और कपड़ा, जैसे कपड़े हैं, कपड़ों का रिवाज, उस रिवाज को तो जैसे परिवार के कपड़े देना, वो खुशी होती थी, वो खुशी होती थी। ये तो अब ज्यादा चला दिया कि जो शादी कर रहे हैं टेंटों में 30-30 लाख के, 1-1 करोड़ रुपए के टेंट कर रहे हैं, ये कोई प्रथा नहीं है, ये तो लालच है। आप एक बार समझा दो, जो आप कह रहे थे कि गहना देना, ये एक तरीके से एक सामाजिक प्रथा था, आप अभी की बात नहीं कर रहे हो, पुराने जो आपके समाज में। देखो पुराने जो समाज के जो रीति रिवाज है, हमारी जो बेटी है उसको हम कहते हैं नाक कान हर बाप अपनी बेटी को देता है। तो उसमें क्या, हम अपनी बेटी के लिए मंगलसूत्र है, हार है, कान है, अंगूठियाँ हैं, कड़े हैं, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, तो उसको दहेज में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर बाप अपनी बेटी को सोने के रूप में, चांदी के रूप में देता है। लेकिन जहाँ नगद की बात है, गाड़ी खड़ी करने की बात है, ये गलत है। और ये बहुत ज़्यादा अभी लेटेस्ट आप देखोगे तो ये पहले नहीं था। अगर पहले किसी परिवार में, एक मोहल्ला हमारे गांव में होते हैं मोहल्ले, अगर मोहल्ले में किसी भाई ने गाड़ी देनी चाहिए तो पहले आप पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था, बुजुर्ग इकट्ठे हो जाते थे, तो मना करते थे कि भाई टेंट के अंदर गाड़ी नहीं खड़ी होगी। लेकिन आस्ते आस्ते जैसे लोगों पर पैसा आ गया, बड़े टेंट लगाने चालू कर दिए, बड़ी गाड़ी खड़ी करनी चालू कर दी। अब उसको देखते देखते जब बारात आती है तो बारात में कोई 1-2 आदमी तो आते नहीं है। आपको लगता है कि दहेज को दिखावा बनाने के चक्कर में हम अपने बहू बेटियों को और हमारे घरों को और बर्बाद कर रहे हैं? बिल्कुल। देखो दहेज तो जहाँ लालच आ गया, जिस भी घर में लालच आ गया, जिस बेटे के बाप के या बेटे के लालच आ गया, वो घर बर्बाद होगा, 100% बर्बाद होगा। तो आज की डेट में हम देखो, हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, अब गुर्जर समाज में जज हैं, IAS IPS आ रही हैं बेटियां, डॉक्टर बन रही हैं, लॉयर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बेटी चला रही हैं। तो वो सब चीज़ें देखते हुए जहां हम एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर आज जो देखा जाए निक्की वाला मामला भी, इसमें हमें बच्चों को काउंसलिंग देनी होगी, क्योंकि पहले चौपालें होती थी, तो पहले जो बच्चे थे गांव के, बड़े बूढ़ों के पास बैठ कर सीख लेते थे कि भाई समाज कैसे चलता है, समाज में किस तरह से गृहस्थ को निभाया जाता है, गांव में कैसे निभाया जाता है, समाज में बाहर भीतर कैसे निकला बढ़ा जाता है। तो आज कहीं ना कहीं जो शादी हम कर देते हैं बेटी बेटी की, उन दोनों में कहीं ना कहीं मन का मुटाप होता है, कंपटीशन होता है। बेटी ने अगर कुछ कह दिया तो बेटा झुकने को तैयार नहीं है, और बेटे ने कुछ कह दिया तो बेटी झुकने को तैयार नहीं है। आज आप देखोगे आजकल के जो बच्चे हैं, आप किसी बच्चे से पहले किसी बुजुर्ग ने कह दिया हमारे यहाँ चिलम रखी है, हुक्का रखा है, कि भाई ये हुक्का भर ला, तो अगर कोई रास्ता चलता हुआ बच्चा जाता था और आवाज मार लेते भाई हुक्का भर के ला, तो लाएगा। और आज का जो जमाना, वो आज का जमाना ऐसा है कि हम, अब कोई बेटा जा रहा है, कोई बच्चा जा रहा है, उससे आवाज मारे कि बेटा हुक्का भर लिया, आराम बाबा। तो पहले ये सब चीजें नहीं थी। आज का जो समय है, हमें गांव की चौपालों पर जाकर काउंसलिंग करनी होगी,
इस तरह की जो हत्याएं कोई पहली नई हत्या नहीं है, इससे पहले भी कई बेटियां मरी हैं, उनको पीटा गया, टॉर्चर किया गया। ये सब समाज के अंदर बंद होना चाहिए। और हमारे समाज के जो भी सम्मानित लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सामाजिक संगठन जो चलाते हैं, उनको गांव-गांव जा करके हमें काउंसलिंग करनी चाहिए बच्चों की कि बेटा आज जो जमाना है, हमें अपनी बेटियों के साथ जो है अच्छा व्यवहार करना है, काम धंधे की तरफ मूव करना है, आने वाली जनरेशन है उसको पढ़ाई की तरफ ले जाना है। तो इस तरह की काउंसलिंग हमारे हर गाँव के अंदर होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहें? ऐसा है जी, ये जो दहेज है, दहेज, अब लड़की जो दहेज ला रही है वो घर में काम तो करेगी नहीं। ये तो निश्चित है, वो कहेगी मेरे बाप ने तो बहुत बड़ा धन दिया है, मैं काम क्यों करूं। ये भी हमारे समाज में, क्या अन्य समाजों में भी चल रहा है इस समय। कहीं ना कहीं ये दहेज इतना नुकसानदायक है कि वो अपनी परंपरा को भी, जो बेटी घर में आती है बहू बनकर, वो भूल रही है। ये कारण है इसका दहेज। आज जो ये कांड हुआ है, ये कहीं ना कहीं कारण पैसे का ही रहा है कि पहले उसको गाड़ी दी तो बेटी ने जाके कहा मेरे बाप ने तो गाड़ी दी होगी, मैं क्यों करूं, मैं तो ये इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सब चलाऊंगी। भाई वो नहीं लगी रोक इसलिए कहीं ना कहीं माँ बाप भी तो बढ़ावा दे रहे हैं ना जी। इसके जिम्मेवार समाज भी है। आज की डेट में अगर जो समाज का कोई आदमी किसी को लड़का देखने जाता तो कहता है कि पहले हमारे यहाँ पे कल्चर था कि भैंस गाय कितनी है उनकी सेवा होगी, गौ माता की हिंदू धर्म में पूजा होगी, जमीन कितनी है वो कुछ नहीं देखते। वो कहते हैं हमारी लड़की तो गाय भैंस की काम नहीं, गाय की सेवा नहीं करेगी। सबसे पहले तो ये बोलते हैं गौ माता की सेवा नहीं करेगी। भाई वो तो बिल्कुल आराम से रहेगी, आपके घर में नौकरानी कितनी है ये बताओ, तो रिश्तेदारी करेंगे और फिर दहेज देंगे खूब। कहीं ना कहीं समाज भी इसका जिम्मेवार है और इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए। आज ये देखिए दोनों घर, संस्कार आना चाहिए सब में। एक बताइए, दोनों घर बर्बाद है, वो कोई एक घर बर्बाद नहीं हुआ, दोनों ही हो गए, एक जान से गई। बड़ी दुखद घटना है। और कहीं ना कहीं मीडिया ने भी उसको पहले बड़ा चढ़ा करके एक तरफा दिखा दिया, तो उसके बड़ा दुख है। देखिए ये ऐसा नहीं, वो बेचारा दूसरा परिवार भी फंसा, उसकी दूसरी भी, उसका लड़का भी, दूसरा भी, ताले लग गए घरों में। गांव में रोष हो गया, गांव में घबराहट हो गई। सोशल मीडिया ने इतना दिखा दिया कि गांव में घबराहट हो गई। दूसरी तरफ सोशल मीडिया ने देखा ही नहीं, प्रशासन ने उसको चेक नहीं करे, सीसीटीवी वगैरह क्या कह रहे हैं कि भाई कमी तो दोनों तरफ ही है, ताली एक हाथ से थोड़ी बात थी, कमी तो दोनों तरफ की थी। तो एक तरीके से आपने सबकी बातें सुनी। सबका ये कहना है कि जो निक्की हत्याकांड है उसमें एक तरीके से पूरी सच्चाई को ठीक तरीके से दिखाया नहीं गया, उसको दहेज का मामला बता दिया गया। तो दूसरी तरफ ये कहना है कि एक सामाजिक जो प्रथाएं थी, जो मान सम्मान की प्रथाएं थी, वो आज के ज़माने में लालच के रूप में किसने कितना गारी दिया, किसने कितना पैसा दिया, उस चीज़ में समेट दिया गया है। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया का ज़माना है, क्योंकि इंस्टाग्राम रील भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो वो सोशल मीडिया ठीक से एक तरीके से जो परिवार है उनको तोड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर